प्रशासन, जोधपुर प्रशासन, क्षेत्रीय सांसद महोदय, संसदीय सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक, कक्षा 10 की छात्रा हूँ। जो हमारे विद्यालय को निरस्त करने का निर्णय लिया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल में ऑलरेडी 500-600 बालिकाएं हैं और मॉर्निंग की शिफ्ट में ऑलरेडी 1000 बच्चे हैं। तो हम सबको साथ में बैठाएंगे तो कंबाइंड बैठेंगे तो हम बिल्कुल सही से नहीं बैठ पाएंगे और जो बाकी सुविधा है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। और हमारे एग्जाम भी नज़दीक है तो दूसरे जो शिक्षक होंगे उनकी हमें पढ़ाई अच्छे से समझ नहीं आएगी। इसलिए हमारी सभी बालिकाओं की यही मांग है कि हमारी स्कूल को वापस निरस्त ना किया जाए और हमारी स्कूल हमारी ही रहे। नाम आपका? मेरा नाम साक्षी है। 12th डॉली सैन बालिका स्कूल की छात्रा हूँ और जब हमने ये न्यूज़ देखी कि बालिका स्कूल को एक ही स्कूल में यानी बॉयज को और बालिकाओं को एक साथ पढ़ाया जाएगा एक ही स्कूल में, तब हम बहुत ही ऐसा हुआ कि अगर एक साथ बालिका हम पढ़ेंगे तो हमारे 1 महीने बाद जो कि है बोर्ड की एग्जाम है और दूसरे अगर टीचर से हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही परेशानी होगी और बहुत ही दिक्कत होगी। हम सभी बालिकाओं की यही मांग है कि हमारे स्कूल को मर्ज न किया जाए और एक ही बालिका स्कूल को बालिका स्कूल में ही रखा जाए, क्योंकि सभी बालिका यही चाहती है कि हम सभी बालिका स्कूल में पढ़े और हमें इसी स्कूल में बहुत सुविधा होती है। इन्हीं टीचर से पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ाई का जो भविष्य है बहुत ही अच्छा रहेगा। इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला? आज देखो देखने वाली बात ही है सर, रविवार है और जो आज खबर भास्कर में देखने को मिली ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जिस विद्यालय को लेकर हमारे क्षेत्रीय एमएलए इतना अथक प्रयास कर रहे थे, उसकी जमीन का स्थानांतरण करके और भव्य विद्यालय बढ़ाने की निर्माण करने की जो संकल्प उन्होंने ले रखा था, प्रयासरत थे। और इधर जब पेड़ माँ के नाम का जो शुभारंभ हुआ था उसमें मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री जी ने इसी स्कूल के अंदर बालिकाओं से संवाद किया, पर्यावरण के बारे में चर्चा की, पेड़ लगाया और वो शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर साहब ने तो ये भी आश्वासन दिया था कि मैं इस विद्यालय के लिए बच्चियों के लिए क्या कर सकता हूँ जो मुझे बताना और मैं अवश्य करूँगा। एक तो ये बात हुई। दूसरे एमएलए साहब प्रयासरत है। इसमें अचंभित करने वाली बात ऐसी घटनाक्रम आई कि सूरसागर की 2 विद्यालय वही बालिकाएं जिनको मर्ज करने का आदेश आ गया। ये क्या मालूम, ये दर्शाता है कि ये प्रशासनिक कहीं त्रुटि रही है। जमीनी स्तर पर वास्तविकता को देखा नहीं गया है। कोई रिपोर्ट, कोई पुरानी रिपोर्टें या कोई गलत रिपोर्टें वहाँ रिपोर्ट ऊपर हुई है और उसके आधार पर ये जो निरस्त किया गया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे 12 किलोमीटर के क्षेत्र जालोरी गेट, सोसी गेट, चौका गांव तक चौपासी पूरा ये ग्रामीण जो गरीब और कमजोर तबके की जो बालिकाएं आती है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उन्हें सपना और इनके प्रधानाचार्य उनके शिक्षक इतना अच्छा शिक्षा देते हैं और उनका जो है ना बहुत ही अच्छा हमेशा रिजल्ट रहा है। ये जोधपुर सूरसागर के अंदर नाम करने वाली बालिकाएं की 2 स्कूलें थी, उसी को मर्ज कर देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। एक तरफ सरकार हमारी कह रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बेटी बचाओ, तो ये शिक्षा जो केंद्र सरकार भी शिक्षा बालिकाओं पर जोर दे रही है। इस तरीके का जो निर्णय हुआ है यह प्रशासनिक कहीं त्रुटि रही है। मेरा निवेदन है राजस्थान की सरकार भजन लाल जी मुख्यमंत्री से मांग है हमारे क्षेत्रीय एमएलए साहब की भावना को ध्यान में रखें और हमारे क्षेत्र के बालिकाएं जो 545 बालिकाएं इसमें है जिनके रहने के लिए कमरे नहीं है, वो बाहर बैठ के धूप में पढ़ रही थी। उसके बाद में 1000 से ज्यादा लड़के वाली स्कूल है, उसमें मर्ज करना कहाँ उचित है। एक तरफ तो सुरक्षा के लिए हमेशा शौचालय के लिए, कमरों के लिए मांग कर रहे थे, बिल्डिंग के लिए मांग कर रहे थे, एक तरफ निरस्त करने का जो आदेश है ये बहुत ही दुखदपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आज तो रविवार है और आने वाले में ये बच्चे तो लोग कह रहे हैं कि हम पढ़ने ही नहीं आएंगे, जब उनका स्टाफ जो 1 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है उसके अंदर इनको है ना दूसरे टीचर कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ बैठेंगे। जो पहले कमरे हैं बॉयज के उसमें तो बरसात के मौसम में तो करंट आ रहा था, वहाँ तो लाइट फिटिंग नहीं है, ऊपर से छतें उखड़ी हुई पड़ी है, मतलब वो कमरे में बैठने लायक नहीं है। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि ये कहीं प्रशासनिक में कमी रही है, कोई है ना गलत रिपोर्ट हो गई है, उनकी पुनः जांच की जाए इस बालिकाओं की स्कूल की
और क्या वास्तविकता है उसको ध्यान में रखते हुए, इन बालिकाओं के शिक्षित जीवन को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को निरस्त करे और इस जो बाधाएं आ रही है, जो स्थानांतरण करके की फाइल जो है ना कलेक्टर साहब के पास अटकी हुई है, उसको बहाल करे और तुरंत भव्य निर्माण करावे इस विद्यालय का। बालिकाओं की ये मांग है और अभिभावकों की, क्षेत्र की, सभी क्षेत्र में, पूरे जोधपुर क्षेत्र की बहुत बड़ी स्कूलें हैं जिसमें इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, गरीब लोग कहाँ पढ़ने जाए। आपका परिचय? मैं जगदीश तंवर हूँ और मेरे 2 बच्चियाँ पहले पढ़ी, एक अभी भी पढ़ रही है, मैं अभिभावक हूँ।